समझदार बनना बहुत जरूरी है। वैसे समझदार बनना, मैं फिर कल की बात थोड़ी सी दोहरा रहा हूं कि दोस्तों, आज क्रिकेट खिलाड़ी कितने भी ऐप आ गए हों, क्या जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं अब वो क्रिकेट छोड़ के ये ऐप डाउनलोड करके और इसमें टीम बनाकर क्या करोड़ों कमाना शुरू करेंगे? नहीं, ये उन नाकारा लोगों के लिए ऐप बनाया गया है जो लोग अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करते बल्कि अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं और घर में बैठकर केवल उंगली चलाना जानते हैं, ना कि बाहर निकलकर पूरा शरीर चलाना जानते हैं। और आज ड्रीम 11 का अगर महेंद्र सिंह धोनी प्रचार कर रहे हैं, अगर सौरव गांगुली किसी ऐप का प्रचार कर रहे हैं, अगर विराट कोहली या केएल राहुल किसी ऐप का प्रचार कर रहे हैं, तो इन लोगों ने क्रिकेट खेला है, तब आज इनको किसी ऐप ने मौका दिया है। इस बात को हमेशा याद रखना। ये ऐप भी पैसा कमाने का एक नया रास्ता आ चुका है, लेकिन नाकारा लोगों के लिए। हमेशा जो क्रिकेट के सही खिलाड़ी हैं वो ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे, बल्कि वो संघर्ष करेंगे कि टीम इंडिया में मुझे मौका मिल जाए और मैं कैप्टन बनकर अपनी टीम बनाऊं, ना कि किसी ऐप पर अपनी टीम बनाऊं। ऐसे ही दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग भी है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे कंपनियां आती हैं और आगे भी आएंगी और पहले भी आती थी, जो कहती थी कि आपको सामान नहीं बेचना, आपको किसी को ज्वाइन नहीं कराना, आपको किसी के पास नहीं जाना, बस घर में बैठकर क्लिक करते रहो और पैसा आ जाएगा। वो गलत है, उसमें आप खिलाड़ी नहीं बन पाओगे। कभी कोई राष्ट्रपति पुरस्कार ऐसे नहीं मिलेगा आपको, कभी कोई राष्ट्रपति आपके गले में माला नहीं पहनाएगा। आज के 50 साल पहले ये नहीं होता था, ऐसा दृश्य नहीं दिखता था। सचिन कक्षा 10 फेल है, लेकिन आज ये क्रिकेट का खेल है कि कक्षा 10 फेल को एक राष्ट्रपति पुरस्कार दे रहे हैं और माला पहना रहे हैं। ऐसे आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग के हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो गलत नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं फंसेगा और फील्ड में निकलकर रोज अपनी टीम बनाएगा, अपने लोगों को सही एजुकेशन देगा और एक दिन करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाकर खुद को अरबपति बनाएगा। उसके गले में ऐसे एक दिन जो भी उस समय के राष्ट्रपति होंगे वो जरूर माला पहनाएंगे, ये मेरा अडिग विश्वास है। दोस्तों, अब मैं कुछ बात आप लोगों से करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग करने का गलत तरीका क्या है। कल मैंने आप लोगों से बात किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का सही तरीका क्या है, लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का गलत तरीका क्या है। और नेटवर्क मार्केटिंग करने का सबसे पहला गलत तरीका है सामने वाले को डीपी में माल दे देना, ये सोचकर कि मेरा नेटवर्क जल्दी बन जाएगा, मेरा नेटवर्क तेजी से बन जाएगा, या ये सामने वाला व्यक्ति अगर मैं इसको डीपी में नहीं दूंगा और कल ये ज्वाइन होगा और ये बोलेगा तुमने तो मुझे ठग लिया, तुमने तो मुझे धोखा दिया, तुमने तो मुझे महंगा सामान बेच दिया, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं और वो डीपी में सामान उठाकर दे देते हैं और यही लोग बाद में नाकामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। शुरू में आपको अपना विकास करना है और आप अगर एमआरपी में सामान बेचना सीख रहे हैं तब आप अपना विकास कर रहे हैं। अगर आप डीपी में माल दे रहे हैं तो आपका क्या विकास हो रहा है? फिर आप कोई विकास नहीं कर रहे हैं और आप कोई पैसा भी नहीं कमा रहे हैं और इससे आप अपने घर में एक अच्छा मैजिक कॉर्नर नहीं खोल पाएंगे, इससे आप अपने लिए अच्छी ड्रेस नहीं खरीद पाएंगे, इससे आप अपने लिए कोई अच्छा मोबाइल नहीं खरीद पाएंगे, इससे बहुत सारे नुकसान करेंगे। या जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं, जिनको आपको लगता है कि एक दिन ये जुड़ जाएंगे और इनके जुड़ने से मैं करोड़ों कमाने लगूंगा, दोस्तों अगर वो जुड़कर वो भी आगे डीपी पर माल देंगे तो आपको वो कितने का टर्नओवर दे देंगे और एक दिन आपकी टीम में गलत चीजें आएंगी। आपकी टीम में कोई व्यक्ति कहेगा कि मैंने तो 10 लोगों को जोड़ दिया, मैंने 10 लोगों को एरोमा दे दिया, लेकिन मुझे तो 1 रुपए का चेक नहीं आया।
दोस्तों, आप किसी व्यक्ति को 1000 रुपए का चेक दिलाना चाहते हो, नेटवर्क बनाकर 1000 रुपए का चेक दिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आदमी को कमाई चाहिए। वो कमाई चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में रिटेलिंग से आए, चाहे वो कमाई नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग से आए। अब अगर एक व्यक्ति एरोमा पर काम कर ले, 30 रुपए का एरोमा ले, 55 रुपए में बेच सकता है, सही से डेमो देना सीख ले, अपनी प्रैक्टिकल किट बना ले और केवल 40 एरोमा वो खरीद ले कि मैं अपने जानने वाले 40 लोगों को एक एक एरोमा दूंगा, ये डेमो दिखाकर 55 रुपए में, तो आप मुझे बताइए वो 1000 रुपया कमा लेगा या नहीं कमा लेगा? 1000 रुपया आपने उसको बिना प्लान देना सिखाए कमवा दिया। 1000 रुपया आपने उसको बिना किसी को जोड़े कमवा दिया। और अगली बार वही 40 लोग एक एक एरोमा नहीं लेंगे, बल्कि 2 एरोमा, 3 एरोमा या 4 एरोमा लेंगे। तो जिस एक व्यक्ति से उसको 25 रुपया मिला था, उसी व्यक्ति से उसको 100 रुपया भी मिल सकता है 4 एरोमा देकर। और अब अगर एक व्यक्ति से 100 रुपया मिल रहा है, तो 40 व्यक्तियों से जब वही रुपया मिलेगा, तो आप सोचिए कि वो 4000 रुपया कमा रहा है बिना किसी को जोड़े, बिना किसी को प्लान दिखाए, बिना कोई स्लैब अचीव किए। हर महीने उसके घर में 4000 आना शुरू। अब वो अपने आप बनना चाहेगा नेटवर्क मार्केटिंग का गुरु। और अगर वो महीने में 4000 कमा रहा है, वो महीने में अगर 100-200 एरोमा बेच रहा है, तो 200 एरोमा पर अगर वो 9 बिजनेस वैल्यूम भी आपको दे रहा है, तो 1800 बिजनेस वैल्यूम वो आपको दे रहा है। अभी एक डाउनलाइन आपको महीने में 500 बिजनेस वैल्यूम, 1000 बिजनेस वैल्यूम देने में भी दिक्कत करती है, क्योंकि वो घर का सारा सामान यूज नहीं कर पाती। वो कहती है जब पैसा आएगा तब यूज करेंगे। और पैसा कब आएगा? जब टीम बनेगा। पैसा कब आएगा? जब टर्नओवर होगा। टर्नओवर कब होगा? जब हम ज्वाइनिंग करा पाएंगे। ज्वाइनिंग कब होगी? जब हम प्लान देना, प्रैक्टिकल देना सीख लेंगे। ये हम कब सीखेंगे? जब हमें पैसा आने लगेगा। तो ये तो आपस में ही उलझने वाली सारी बातें होगी। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एमआरपी पर माल देना शुरू करें, या अगर आपको किसी को छूट देना भी है, तो डीपी पर ना देकर एमआरपी पे प्रोडक्ट देकर उसके साथ कुछ फ्री दे दीजिए। जैसे आपको एक एरोमा किसी को देना है, अब आप एरोमा मत बेचिए, आप किसी के पास जाइए और उसको तुलसी के सारे फायदे बताइए कि तुलसी पेट साफ करती है, रेडिएशन से बचाती है, ब्लॉकेज से बचाती है, पथरी खत्म करती है, कानों की दिक्कत के लिए फायदेमंद है। हर आदमी के घर में एक छोटा डॉक्टर है, उसको सारी चीज तुलसी की आप बताइए। और फिर आप उस व्यक्ति को बोलिए कि ये तुलसी अगर आप लेते हैं, जो आपके घर में एक छोटा डॉक्टर का काम करेगा, 270 रुपए इसकी रेट है, लेकिन आज इसके साथ एक ऑफर आया है कंपनी का कि जो आज की डेट में 270 रुपए की तुलसी लेगा, उसको 55 रुपए का साबुन फ्री मिल रहा है। अब आप सोचिए कि जब 270 रुपए में आप 55 रुपए का साबुन फ्री देंगे, तो उस व्यक्ति को लगेगा यार साबुन भी मिल जा रहा है, और आप साबुन का प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं कि जो साबुन आपको फ्री मिल रहा है वो किस क्वालिटी का है। अब जब वो व्यक्ति 270 रुपए में या 310 रुपए में आपसे तुलसी लेता है और आप उसे 55 रुपए का एरोमा फ्री देते हैं, तो वास्तविक तो आप 30 रुपए का ही एरोमा उसे फ्री दे रहे हैं। तो अगर आपने 310 वाली तुलसी भी दी, तो 310
-30, 280 रुपए की तुलसी आपकी पड़ी और वही तुलसी आपको 210 में मिली है। मतलब 70 रुपया आपने एक तुलसी और एक एरोमा फ्री देकर कमा ली। ऐसे दिन भर में अगर आप 10 तुलसी के साथ 10 एरोमा फ्री दे दें तो हर दिन आप 700 रुपया कमा रहे हैं, महीने का 21,000 रुपया कमा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जेएमबीडी का 100% प्रोडक्ट यूज करना क्या आपको महंगा लगेगा? क्या आप मैजिक कॉर्नर नहीं खोल पाएंगे? या अगर ऐसा आप अपनी टीम में किसी को सिखा दें और कोई व्यक्ति अगर रोज 10 तुलसी बेचकर 700 कमा रहा है तो तुलसी पर बिजनेस वैल्यूम 81 और साबुन पर बिजनेस वैल्यूम 9, मतलब 90 बिजनेस वैल्यूम एक व्यक्ति एक तुलसी और साबुन बेच के कमा रहा है। तो 10 तुलसी 10 साबुन में 900 बिजनेस वैल्यूम आपका एक व्यक्ति रोज कर रहा है, महीने में 27,000 बिजनेस वैल्यूम वो कर रहे हैं। अब अगर आपकी टीम में 10 लोग भी ऐसे हो जाएं जो 27,000 बिजनेस वैल्यूम अपनी आईडी पर हर महीने काटे तो 2,70,000 का बिजनेस आपका फिक्स, जो कभी डाउन नहीं आना। आपका डोमेस्टिक टूर फंड भी शुरू, आपका इंटरनेशनल टूर फंड भी शुरू और आपका कार फंड भी शुरू। और अगर ऐसे 20 लोग हो जाएं तो आपका हाउस फंड और बिला फंड भी शुरू। और अगर ऐसे 40 लोग हो जाएं तो आपका टाटा सफारी फंड भी शुरू। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप डीपी में सामान नहीं देंगे। आप डीपी में सामान देकर नेटवर्क मार्केटिंग करने का गलत तरीका नहीं अपनाएंगे, बल्कि आपसे अगर कोई बोलेगा कि आपने मुझे महंगा दिया तो बोलिए सर मैंने आपको महंगा नहीं दिया, मैंने आपसे कमाया और अब मैं आपको कमाने का मौका दे रहा हूं। जैसे एक इंसान ट्यूशन पढ़कर पहले पैसा देता है और फिर ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमाता है, जैसे एक इंसान जमीन को गेहूं देकर पहले फसल उगाता है और फिर अपने घर में बहुत सारी फसल लाता है। ये एक प्रोसेस है और कोई ऐसा नहीं कहेगा दोस्तों, ये केवल अपने आदमी की सोच होती है। जैसे किसी ने सोच बना लिया हो कि फटी जीन्स कौन खरीदेगा, या पहली बार फटी जीन्स बनाने वाली कंपनियों ने अगर जमीन पर उतरकर ग्राहकों से पूछा होता कि क्या आप फटी जीन्स को पैशन के नाम पर खरीदेंगे, क्या आप फटी जीन्स को पैशन के नाम पर पहनेंगे, क्या आप फटी जीन्स को जीन्स से महंगे दाम में खरीदेंगे, कौन व्यक्ति उनको कहता? बोलता पागल हो गए हो क्या, फटीचर हम बनेंगे, हम अपनी बेइज्जती कराएंगे, पैसा देकर सामान खरीदेंगे। लेकिन व्यापारियों ने किसी से नहीं पूछा, उन्होंने कहा फटी जीन्स लाओ, किसी स्टार को 10, 20, 50 लाख करोड़ देकर पहनाओ और किसी फिल्म में उससे डांस करवाओ। जनता अपने आप सोच लेगी कि जब इतना बड़ा स्टार फटी जीन्स पहन सकता है तो हम क्यों नहीं, और हमारी फटी जीन्सें बिकने लगेगी। हमें उतना कपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा जीन्स में, बल्कि कुछ कपड़ा हम बचा लेंगे। ऐसे ही कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खुद ही जज बनते हैं, खुद ही वकील बनते हैं, खुद ही मुजरिम बनते हैं, फील्ड में निकलकर काम नहीं करेंगे, घर में बैठे ही बैठे सारा पॉजिटिव निगेटिव सोचते रहेंगे।